आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो जो सर्कल है वो क्लास 4th से शुरू हो जाता है और जो सर्कल होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है और उसके बारे में आपसे जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सर्कल होता क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और इन पार्ट्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले जो सर्कल है एक क्लोज्ड राउंड शेप, उसको हम सर्कल बोलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम सेंटर पे एक प्रकार रखकर पेंसिल को चारों ओर घुमाते हैं तो जो एक शेप ड्रॉ होती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। जो सर्कल का बाहरी हिस्सा जो ड्रॉ होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं और जो सेंटर से ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस जो बाहरी हिस्से को टच करती है उस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस और इसको आर से डिनोट किया जाता है। सर्कल में कोई भी एक लाइन जो एक पॉइंट ए और बी को काटती है, जहाँ ए से बी तक ड्रॉ की जाती है, उसको हम बोलते हैं कोड। अगर ये कोड एक बिंदु से होता हुआ सेंटर से होता हुआ दूसरे बिंदु को टच करता है तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर। रेडियस और डायामीटर का आपस में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, जहाँ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस बाहरी हिस्से तक एक लाइन है उसको हम रेडियस बोलते हैं। और अगर इसी लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें दूसरे हिस्से तक तो ये बनता है डायामीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है उसको अगर हम डबल करेंगे तो वो बनेगा डायामीटर। अगर डायामीटर को हम आधा करेंगे तो वो बनेगा रेडियस। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, जो रेडियस है उसको अगर हम डबल करते हैं रेडियस तो वो क्या बनता है, वो बनता है डायामीटर टू रेडियस। तो ये क्या बनता है, d इक्वल टू 2 रेडियस। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो डायामीटर है वो 2 बार रेडियस होता है, रेडियस प्लस रेडियस। चलो मैथमेटिकली समझते हैं। अगर आपके पास रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो जो डायामीटर है वो होगा 2 प्लस 2। तो कितना हो गया, 2 बार रेडियस, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डायामीटर जो है वो होता है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आर। तो अगर डायामीटर हमारे पास है, अगर रेडियस हमारे पास है 3 तो हमारा डायामीटर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा डायामीटर। दूसरी तरफ अगर हमारे पास डायामीटर दिया गया है, जैसे डायामीटर हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है रेडियस। तो सीधी सी बात है कि जो डायामीटर है वो 2r
मतलब कि 2r के बराबर होता है, मतलब कि 2 रेडियस के बराबर होता है। फाइंड करने के लिए हमें डायामीटर को डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स 2 बराबर हिस्सों में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 बराबर हिस्सों में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, d को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो d हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो डिवाइड किससे करना है, 2 से, क्योंकि हमें उसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 12 को हम जहाँ पे लिखेंगे, 2 हमारा जहाँ जाएगा, 2 का हम टेबल रीड करेंगे जब तक हमारे पास 12 नहीं आ जाता। 2 6 4 12, 2 6 4 12। तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 6। डायमीटर कितना था, 12 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने के लिए हमें उसको डिवाइड किया 2 से और हमारा रेडियस आया 6। तो अगर हम फिर से डायमीटर निकालना चाहते हैं तो डायमीटर हमारे पास किसके बराबर होता है, डायमीटर होता है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r। तो r हमारे पास कितना आया, 6। तो हमारा डायमीटर कितना हो गया, d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6 टू जा 12। तो हमारा डायमीटर कितना आया, 12। हमारे पास डायमीटर कितना दिया गया था, 12। तो 12 डायमीटर हमारे पास दिया गया था, हमने उससे रेडियस निकाला, उसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करके हमारे पास आया 6, और 6 हमारे पास रेडियस बना। रेडियस से हमें डायमीटर निकाला। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे।